नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज विद्युत सेवा आयोग से एक वैकेंसी जो है उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है और वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ है। ये यूपीपीसीएल का रिज़ल्ट नहीं है कि यूपी आरयूबीएनएल का है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु सहायक अभियंता प्रशिक्षु E&M, जो इसमें दो ब्रांच होती है, E&M एवं सहायक अभियंता प्रशिक्षु। प्रशिक्षु का मतलब है ट्रेनी। जानपद मतलब सिविल की जो पोस्ट है कि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या ये निकाला गया था। उक्त विज्ञापन के विरुद्ध जो है 16 एवं 17 जुलाई 2022 को क्या हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, 16 एवं 17 जुलाई को। और इसके बाद जो उसके आंसर की रिलीज़ करी थी, उस पर जो ऑब्जेक्शंस दिए थे कैंडिडेट्स ने, उसके बाद इन्होंने रिज़ल्ट आउट करा नॉर्मलाइजेशन को लगाते हुए। और फिर जो अंक मिले थे उसमें जो मेरिट बेस्ड इन्होंने एक सूची तैयार करी थी, और उसके आधार पे इन्होंने फिर क्या करा था, कैंडिडेट्स को बुलाया था किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। कब 15, 16, 17 अक्टूबर 2023 को। तो बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं हमेशा से। 17 जुलाई 22 को इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया असिस्टेंट इंजीनियर का। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आउट हुआ। रिज़ल्ट आउट होने के बाद इन्होंने अक्टूबर मंथ में ही इन लोगों का क्या करवा लिया था, इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा लिया था। और अभी 15 दिन ही मुश्किल से बीते हैं, इन्होंने फाइनल रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, सहायक अभियंता प्रशिक्षु E&M, जिन लोगों का इनमें सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब इसमें स्टार मार्क लगे हुए हैं कैंडिडेट्स के। उसका मतलब समझ लीजिए, इन स्टार मार्क कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करे थे इंटरव्यू के टाइम पे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसमें किसी ना किसी तरह की कमी है। जैसे उनके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय के प्रमाण पत्र, या फिर EWS सर्टिफिकेट, या फिर किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में किसी नाम का मिसमैच, या फिर कोई और ऐसी चीज़ जिस वजह से इनका स्टार मार्क लगाया गया है। और ये बात उनको उसी टाइम बता भी दी गई होगी। तो फटाफट आप लोग अपनी ज्वाइनिंग सभी के साथ कराने के लिए, जिससे कि आप सीनियरिटी में इनसे नीचे ना आ जाएं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेलेवेंट, जिनकी वजह से ये स्टार मार्क लग कर आया है, वहाँ पर जाकर सबमिट कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सारे ही डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, कोई रास्ता नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट सब नहीं ला सकते और ये अननेसेसरी है, तो आप वहाँ पर अपना एक एफिडेविट भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका ये जो स्टार मार्क है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आई थिंक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है उनका भी एक स्टार मार्क आया है, इसलिए इसमें कहा गया कि जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा डबल स्टार जो है उसमें कहा है कि हिंदी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रतिबंधित हैं। तो इसमें कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि हिंदी भाषा का ज्ञान होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपी की सर्विसेज में। इसलिए उनको एक हिंदी का उनको नॉलेज है, वो सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। और एक हैश भी है, तो उनको बायोमेट्रिक का जो जिनके हैश वाले हैं उनको बायोमेट्रिक का देना होगा। मतलब उनके उसमें जो है रिज़ल्ट में हैश इसलिए लिखा है क्योंकि जब उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा गया, जो एग्ज़ाम के टाइम करा गया था वो, और जो इंटरव्यू के टाइम बायोमेट्रिक करा गया, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनका दोबारा होगा, उसके बाद ही होगा। कट ऑफ बहुत हाई गई है, आप देख सकते हैं 175 UR के लिए, OBC 172.250, SC 163.750, EWS 170.750 और DFF 166। तो बहुत ही हाई कट ऑफ गई है। बाकी विद्युत में भी यही चीज़ है, विद्युत का भी आप देख लीजिए, इसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक गई है। 146, 139, 122 SC, 142 EWS और DFF 95.250, इनकी बहुत नीचे गई है DFF की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हाई कट ऑफ रही है, 159 UR, OBC में 155.750, SC की 152 और EWS 155.250। कंप्यूटर साइंस में टोटल 5 पोस्ट के लिए इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कराया। कट ऑफ हाई रही है, 144 UR, OBC 140.500, SC 136.750। और सहायक अभियंता प्रशिक्षु जानपद में भी कट ऑफ हाई ही रही है, 153 रही है। UR जो सिविल की है और OBC की 146.250, SC 128 बहुत कम रही है और EWS 148.750। तो अब आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। आप लोगों से डिस्कॉम की चॉइस या तो वहीं भरवा ली गई होगी, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से डिस्कॉम अलॉटमेंट किया जाएगा या फिर आपसे भरवाई जाएगी, अगर आपसे उस टाइम नहीं भरवाई गई है।
तो आपका जो है फिर डिस्कॉम अलॉटमेंट होगा, डिस्कॉम के हिसाब से आपको फिर पोस्टिंग दी जाएगी रेलेवेंट उसमें। सॉरी आपके इसमें डिस्कॉम अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका यूपीआर यूएनएल है। तो आपको तो इसमें सीधा पोस्टिंग मिलेगी कि आपको किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, ओबरा दिया जा रहा है, पनकी दिया जा रहा है, बहुत सारे प्लांट हैं इनके, तो उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। मोस्टली पूर्वांचल के साइड ही आपको पोस्टिंग मिलने की पूरी संभावना रहती है, पूर्वांचल या मध्यांचल में। तो बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का हुआ है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आगे के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में कन्वे करी जाएगी। जो लोग इस उसमें रह गए हैं, इस एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल हो गए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जल्द ही उनके लिए एक नई वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर की, और वो मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा आपको एक नई वीडियो में कि क्यों मैंने ये वाली आपसे बात कही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।